आज पिछली क्लास में आप लोगों को जो क्लास 8 का लेसन नंबर 2 पढ़ाया गया था ईदगाह, उसका आज क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है अभ्यास प्रश्न से आपका पाठ से। तो यहाँ आपको जैसा दिख रहे हैं पाठ से, फर्स्ट में आप लोग का स्टार्ट हो रहा पाठ से। प्रश्न नंबर 1 है कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। इसका क्वेश्चन है ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी, ये प्रश्न नंबर 1 है। इसका उत्तर है ईद के दिन भी अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं था। और फिर हामिद अकेले कैसे 3 कोस तक पैदल चलकर ईदगाह तक जाएगा। यहाँ आपला लिखा हुआ ये अमीना होगा, ठीक है। ये जो है आपको जो है अमीना लिखा होगा, यहाँ लिखने में मिस हो गया, इसलिए आपका लिखा गया। अगला प्रश्न नंबर 2 है हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है क्यों। यानी हामिद जो है वो मिठाई और खिलौने के बदले चिमटा क्यों पसंद करता है। इसका उत्तर है कि बचपन में यदि बच्चा अभावग्रस्त हो तो वह वयस्क की तरह सोचने लगता है। हामिद ने सोचा मिठाइयां से केवल जीवा में स्वाद आ सकता है, यानी जीभ मतलब जबान में स्वाद आता है या आ सकता है, जो क्षण भर के लिए होता है, यानी कुछ समय के लिए होता है। खिलौने भी मिट्टी के बने हैं जिस पर पानी पड़ते ही रंग उड़ जाएंगे, ठोकर लगते ही टूट जाएंगे, लेकिन चिमटा न कभी टूटेगा न फूटेगा। यह दादी को काम आएगा, दादी की रोटी सेकने के समय उंगलियां नहीं जलेगी, ये बहुत उपयोगी है। यह सब बातें सोचकर हामिद चिमटा ही पसंद करता है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। अगला है प्रश्न नंबर 3, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। इसका उत्तर है कि मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। हामिद अपनी दादी अम्मा से बोलता और वो मेले चले जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 है मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है कि मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में एक वयस्क की तरह विचार करने लगा। खिलौने सभी अच्छे हैं, किसे लें, हर एक का दाम तो 2 पैसे है, सभी खिलौने भी नहीं होंगे। फिर मिट्टी के बने ये खिलौने यदि हाथ से छूट गए तो चूर चूर हो जाएंगे, पानी पड़ा तो सारा रंग घुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। जब वह लोहे की दुकान पर जाता है तो चिमटा देखते ही वह विचारने लगता है कि दादी के पास चिमटे नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उसके हाथ की उंगलियां जल जाती है। अगर चिमटा लाकर दादी के पास जाएगा तो दादी बहुत खुश होगी, उनकी उंगलियां अब कभी नहीं जलेगी, खिलौने लेने में से व्यर्थ में पैसे खराब हो जाएंगे। यानी हमें उनके मन में विचार आता है कि अगर हम खिलौने लेंगे तो हमारे पैसे व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए वो खिलौने ना लेकर अपनी बूढ़ी दादी के लिए वो चिमटा खरीदता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। इसका उत्तर है कि हामिद चिमटे को बंदूक, फकीरों के चिमटे, मंजीरे तथा खिलौने को जान निकालने वाले हथियार के रूप में उपयोग की बात कही है। अगला है प्रश्न नंबर 6, ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इसकी मुख्य विशेषता बताइए। यानी ये जो ईदगाह एक कहानी है, इसकी आपको ये कहानी कैसी लगी, इसकी मुख्य विशेषता क्या है वो आप इसमें बताइए उत्तर में। इसका उत्तर है ईदगाह कहानी हमें अत्यंत रोचक लगी। इसकी मुख्य विशेषता है नंबर 1 में, इसको मुख्य विशेषता जो है वो 6 नंबर में बांट करके लिखे हैं। तो इसका नंबर 1 है कि कहानी बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। नंबर 2, अभावग्रस्त बच्चे वयस्क की तरह सोचते हैं। नंबर 3, चुनौतियां बच्चे को परिपक्व बनाती है। अगला नंबर 4 है
कि कहानी मुहावरे के द्वारा रोचक बनाया गया है। नंबर 5 में है कि कहानी में जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं है किया गया है इत्यादि। नंबर 6 में आपको 6 नंबर में इस कहानी की मुख्य विशेषता को बयान किया गया है। प्रश्न नंबर 7 है कि चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। इसका उत्तर है कि चिमटा देखकर अमीना के मन में 2 प्रकार के भाव जगे। अब वो 2 प्रकार कौन कौन सी है ये आगे देखते हैं। ये है 2 प्रकार में कि लड़का कितना बेसमझ है, न कुछ खाया न पिया और न कोई खेलने का खिलौने लाया, यह चिमटा क्यों ले आया। लेकिन जब हामिद ने कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसीलिए मैंने इसे ले लिया, तो दादी के भाव बदल गए। अब दूसरा नंबर है, दूसरा भाव क्या है। दूसरे भाव है कि दूसरे भाव में दादी सोची कि हामिद में कितना त्याग, सद्भाव और विवेक है। बच्चे को मिठाई खाते देख अवश्य ललचाया होगा, लेकिन बुढ़िया दादी का ख्याल बना रहा। ये हामिद की दादी अमीना अपने मन में ख्याल करती है, सोचती है। इससे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता बताइए। प्रश्न संख्या 8 में है ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषता बताइए। इसका उत्तर है कि ईदगाह कहानी विशेषताओं से भरी है, यानी ईदगाह की जो कहानी है इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो अब यहाँ क्या क्या विशेषताएं नंबर 6 विशेषताओं में बांटा गया है। अब ये नंबर 1 है कि कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। नंबर 2 में कहानी में अभावग्रस्त बच्चा को वयस्क की तरह सोच पैदा किया गया है। नंबर 3 में है कि कहानी में बताया गया है कि चुनौतियां बच्चे को परिपक्व मतिवाला बना देता है। नंबर 4 में है कि कहानी रोचक एवं सुखांत है। नंबर 5 में है कि कहानी को सरल मुहावरों के द्वारा मार्मिक बनाया गया है। नंबर 6 में है और लास्ट है कि तथा जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 9 से निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में ... खिलौने लेकर वह क्या करेगा। प्रश्नोत्तर है। अब इसका उत्तर होगा, इसको मतलब कई में बांटा गया है। तो यहाँ क लिखा हुआ, क में है कि नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे। तो क का उत्तर है कि नमाज खत्म होने के बाद परस्पर एक दूसरे से लोग अब क्या। नंबर ख में है कि दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे। इसका उत्तर है कि दुकानों में तरह तरह के खिलौने थे। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही जो बंदूक कंधे पर लिए, गुजरिया, राजा, वकील, काला चोगा और सफेद अचकन पहने है। एक हाथ में कानून की किताब रखे हुए हैं। धोबिन साधु कमर में मस्क लटकाए हुए, भिश्ती इत्यादि अनेक रंग बिरंगे खिलौने थे। ये नंबर ख का उत्तर हो गया। अब नंबर ग का है कि वे खिलौने किस चीजों के बने थे। वे खिलौने सारे जो है वो मिट्टी के बने थे। ये इनका उत्तर है। नंबर घ का है कि महमूद मोहसिन और नूर ने कौन कौन से खिलौने खरीदे। इसका उत्तर है कि महमूद ने सिपाही खरीदा, मोहसिन ने भिश्ती खरीदा, नूर ने वकील खरीदा। र में है कि परिच्छेद में सिपाही, भिश्ती और वकील के हुलिये का वर्णन किया गया है। इस प्रकार आप राजा और साधु के हुलिये का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है कि राजा अनेक रंग के पोशाक पहने, सिर पर मुकुट धारण किए हुए, कमर में तलवार युक्त म्यान लटका हुआ। साधु बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछे जनेऊ पहने, हाथ में कमंडल और ललाट पर चंदन की रेखाएं। अब अगला है च में कि अनुच्छेद में आए विशेषण शब्दों को छांटकर लिखिए। इसका उत्तर है कि पाठ में आए कुछ विशेषण शब्द निम्नलिखित है: ज्यादा, अनगिनत,
करीब, दुबला, पतला, गत, बूढ़ी, अभागी, पक्का, ललचाई, नया, हजारों, पड़ोस, अच्छा, शान, बहादुर, खूबसूरत, रुस्तम हिंद, अपराधी, भूख, खूब, कितना, बुढ़िया, बड़ी बड़ी इत्यादि। ये सब विशेषण है। अब इसको छांट करके लिखना है। अब 6 में है कि वर्दी और पोथा के समानार्थी लिखिए। समानार्थी मतलब होता है जो समान अर्थ की तरह। अब है आगे पाठ से आगे, पाठ से आगे का प्रश्न संख्या 1 है, महमूद मोहसिन नूर और हामिद में किसका चरित्र अच्छा लगा, कारण बताइए। यानी आपको किसका चरित्र अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा वो बताना, उसका कारण बताना। इसका उत्तर है हमें हामिद का चरित्र अच्छा लगा, क्योंकि हामिद बच्चा होते हुए वयस्क की तरह सोच विचार कर सामान खरीदता है। अगला प्रश्न नंबर 2 है कि क्या हामिद बच्चों की सामान्य छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है, और करता है तो कैसे करता है वो आपको बताना है। इसका उत्तर है कि हाँ, हामिद बच्चों की सामान्य छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है, क्योंकि बच्चे खिलौने और मिठाइयों पर ज्यादा आकर्षित होते हैं जो बाल सुलभ है। इसलिए तो महमूद, मोहसिन और नूर के ने अलग अलग पसंद के खिलौने खरीदे, लेकिन हामिद बच्चा होते हुए भी एक वयस्क की तरह सोच विचार कर अधिक उपयोगी चिमटा खरीद कर नई छवि प्रस्तुत करता। पाठ से आगे का अगला प्रश्न संख्या 3 है कि चुनौती बच्चे को परिपक्व बना देती है, इस उक्ति का व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है हामिद के पास अन्य बच्चों की अपेक्षा कम पैसे हैं, सामान भी खरीदना है, कम पैसे में सभी बच्चों से अच्छा सामान खरीदना उसके लिए एक चुनौती है। यह चुनौती हामिद को वयस्क की तरह परिपक्व मति वाला बना देता है, जिसके कारण वह अधिक मजबूत। प्रश्न संख्या 4 होगी कि त्योहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है कि त्योहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग है, क्योंकि त्योहार हमारे जीवन में उत्साह, नई उमंग और आनंद को प्रदान करता है। त्योहार के बिना हमारा जीवन नीरस जैसा हो जाएगा। अगला अभ्यास है कि आपको व्याकरण में है वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जैसे यहाँ है फर्स्ट में नंबर 1 में रंग जमना, यानी हामिद ने चिमटा खरीदकर सबों पर रंग जमा लिया है। नंबर 2 में है गदगद होना, यानी चिमटा खरीदने का कारण सुनकर अमीना का हृदय गदगद हो गया। नंबर 3 में भेंट चढ़ना, हामिद के पिता हैजे की भेंट चढ़ गए। नंबर 4 में है कि बाल बांका न होना, सभी खिलौने मिलकर भी हामिद के चिमटे का बाल बांका नहीं कर सकते। नंबर 5 में है कि पैरों में पर लगना, यानी त्योहार के दिन बच्चे के पैरों में पंख लग जाते हैं, यानी पर लग जाते हैं। नंबर 6 में है कि कुबेर का धन मिल जाना, बच्चे थोड़े पैसे पाकर उसे बार बार गिनते हैं मानो वो। अगला है गतिविधि का प्रश्न नंबर 1 में है कि मेले में आपने क्या क्या देखा, उसका चित्र बनाइए। इसका उत्तर है यानी चित्र बनाइए, उससे रिलेटेड आप चित्र नहीं बना पाए तो मतलब यहाँ इसका उत्तर लिखा गया हुआ कि मेले में रंग बिरंग की मिठाइयाँ, मूर्तियां तथा अनेक उपयोगी सामानों को देखा। कहीं झूले लगे हैं, कहीं बंदर नचाया जा रहा है, इत्यादि चित्रों को बच्चे स्वयं बना करके लेकर के आएंगे। गतिविधि से अगला प्रश्न संख्या 2 है, यानी प्रश्न संख्या 2, अपने शिक्षक से रमजान के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। उत्तर है कि रमजान का महीना पूरे 30 दिनों का होता है, जो मुसलमानों के लिए अत्यंत पवित्र माह माना जाता है। इस महीने में सभी उम्र के लोग रोजा रखते हैं, दिन भर उपवास कर सूर्यास्त के समय रोजा को खोलते हैं, अर्थात व्रत का अंत करते हैं। यह व्रत सूर्योदय से सूर्यास्त तक का होता है। रमजान के माह का शुक्रवार यानी जुमा के दिन प्रायः सभी रोजा अवश्य रखते हैं। रमजान के माह यानी मास व्रत, दान और भाईचारे का संदेश लेकर आता है। महीना के अंत में दूज के चांद देखकर दूसरे दिन ईद का त्योहार मनाया जाता है। यह दिन ईदगाह का पहला दिन होता है।
अगला प्रश्न संख्या 3 है कि ईद और मुहर्रम में क्या अंतर है, अपने शिक्षक से समझिए। तो उत्तर है इसका, ईद खुशी का त्योहार है तो मुहर्रम गम का। अगला प्रश्न संख्या 4 है, क्या आप किसके साथ मेला जाना पसंद कीजिएगा? अगर आपको मेला जाने का मौका मिले तो आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? इसका उत्तर है कि हमारे घर में माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची सभी है, लेकिन मेरे दादाजी हमें पसंद की सारी चीजें हमें खरीद देते हैं, अतः मैं दादाजी के साथ जाना पसंद करूंगा। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसी के कारण थोड़ा स्पीड में पढ़ाया गया है।